और फिर आखिरी बात जो हुजूर गौसे पाक ने फरमाई वो आज की गुफ्तगू का निचोड़ है। आप फरमाते हैं कि इंसान अपने आप को अल्लाह के हुजूर इस तरह कर दे जिस तरह गस्साल के सामने मैयत होती है। फरमाया कि ऐ इंसान, अगर तू तरक्की चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरा मालिक तुमसे खुश हो, तो क्या करो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश कर दो जिस तरह मैयत गस्साल के सामने होती है। गस्साल कौन होता है? मैयत को गुस्ल देने वाला। आप में से अक्सर ने देखा होगा जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो गस्साल अपनी मर्जी से हाथ उठाता है या मैयत खुद हाथ उठाती है? गस्साल वो जब चाहता है कभी दायां हाथ उठाता है, कभी बायां हाथ उठाता है, कभी वो टांग को ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी वो दाएं करवट लिटाता है और कभी बाएं करवट लिटाता है। गस्साल की जिस तरह मर्जी होती है वो उस मैयत को घुमाता चला जाता है। मैयत गस्साल के सामने बोलती नहीं। फरमाया कि ऐ इंसान, अगर तू मंजिल चाहता है, अगर तू चाहता है कि रब तुमसे राजी हो, फरमाया कि तुम भी अपने आप को, अपने वजूद को, अपनी सुबह शाम को, अपनी हरकतों सकनात को अल्लाह की बारगाह में इस तरह कर दो जिस तरह मैयत गस्साल के सामने है कि अल्लाह की रजा में तुम अपनी रजा को फना कर दो, अपने वजूद को रब के वजूद में फना कर दो, अपनी हस्ती को रब की हस्ती में फना कर दो। जब इंसान इस मकाम पे पहुंचता है कि उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं रहती, वो अपनी मर्जी से हरकत नहीं करता, वो अपनी मर्जी से बोलता नहीं, वो अपनी मर्जी से सुनता नहीं, वो अपनी मर्जी से कोई शय पकड़ता नहीं, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना होता है, उसका देखना खुदा का देखना होता है, चूंकि वो अपने वजूद को रब की बारगाह में पेश कर चुका होता है इस तरह जिस तरह मैयत होती है। फरमाया कि जब इंसान अल्लाह के हुजूर अपने आप को इस तरह पेश कर देता है कि उसकी रजा नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती है, खुदा की रजा हो जाती है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। फरमाया कि जब इंसान अपनी रजा को, अपने वजूद को, अपने होने को रब के होने और रब के वजूद में फना कर देता है, फिर आलम यह होता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। हम देखते हैं कि ये सुनना इस मर्दे वली का सुनना है, मगर खुदा कहता है कि ये सुनना इसका सुनना नहीं, मेरा सुनना है। पकड़ता वो मर्दे वली है, मगर खुदा कहता है ये पकड़ मेरी है। आप इतराज करते हैं कि उनको कैसे बगदाद में बैठकर यहां कोई मुरीद पुकारे और वो सुने। अरे उनका सुनना तो उनका सुनना है ही नहीं, उनका सुनना मैं कहूं मेरी समात, हो सकता है कि मस्जिद के बाहर मुझे कोई पुकारे और मैं उसकी आवाज भी न सुन सकूं। जब खुदा कहता है कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, उस मर्दे वली की समात नहीं रहती, वो बज़ाहिर कान उस मर्दे वली के होते हैं, मगर रब फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं। यहां बैठकर कोई गौस गौस कहता है, कोई दस्तगीर दस्तगीर कहता है, कोई गौसे आजम कहता है, तो वो बगदाद में बैठकर उसकी पुकार को सुनते हैं, चूंकि सुनना उनकी ताकत नहीं बल्कि वो खुदा की ताकत है। वो मर्दे वली तो अपनी ताकत से सुनता नहीं, जब वो ताकत खुदा की है तो दुनिया के अंदर जिस भी खित्ता में, जिस भी जगह पर बैठकर कोई उनको पुकारेगा तो वो उनकी पुकार को सुनेंगे भी और उसका जवाब भी देंगे।
उसकी पुकार का जवाब भी देंगे। और फिर जब हम उस मरते वली से कोई फरियाद करते हैं, रब फरमाता है इंसानी लौतयन्नहु, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, जब वो मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनको अता करता हूं। हम किसी मरते वली के पास जाकर कोई इल्तिजा करते हैं, हकीकत में वो ये होता है कि ए मर्दे वली, ए साहिबे मिजार, अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश कर दे। वो मरते वली उसकी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करता है। रब कहता है अगर कोई मेरा बंदा मुझसे सिफारिश करे, मुझसे मांगे तो मैं उसको पूरा करता हूं, उसके मांगने को रद्द नहीं करता। इंसानी लौतयन्नहु, जब उसके अपने कान नहीं, अपनी बसारत नहीं, अपना पकड़ना नहीं, अपना चलना नहीं, चूंकि उसने अपनी जात को रब के होने में फना कर दिया था, इसलिए वो मर्दे वली जो भी काम करता है हकीकत में वो अल्लाह की मशीयत से करता है, हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत से करता है, हकीकत में वो अल्लाह की दी हुई सलाहियत से करता है।